सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में रंगे हाथों पकड़े गए। वो रात के अंधेरे में कब्रिस्तान के खुफिया तहखानों में क्या कर रहे थे, ये वीडियो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। एक गोरकन ने ऐसा तहलका खेज इंकिशाफ किया जिसने सऊदी हुकूमत की बुनियादें हिला दी। जाने वो कौन सा राज था जिसने मोहम्मद बिन सलमान की रातों की नींदें उड़ा दी और ये कहानी सोशल मीडिया से क्यों गायब करवाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। जन्नतुल बकी वो मुकद्दस कब्रिस्तान है जहां इस्लाम के कई अजीम सहाबा, अहले बैत और औलिया इकराम दफन हैं। ये वो पाक जगह है जहां हर मुसलमान अकीदत और एहतराम से सर झुकाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज दफन है जो अगर आपने आज की वीडियो में सुन लिया तो आप कभी उस जगह को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। एक गोरकन कब्र खोदने वाला शख्स जो कुछ अरसा पहले जन्नतुल बकी में ड्यूटी पर तैनात हुआ, उसने एक ऐसा इंकिशाफ किया जो न सिर्फ सऊदी हुकूमत को हिला गया बल्कि मोहम्मद बिन सलमान की रातों की नींदें भी उड़ा दी। उस गोरकन ने दावा किया कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान अक्सर आधी रात को खामोशी से जन्नतुल बकी आते थे, लेकिन वहां क्या करते थे, किससे मिलते थे और किन खुफिया तहखानों में छुपकर क्या काम अंजाम देते थे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। हैरानी की बात तो यह है कि इस वाक़े पर मबनी वीडियोज और पोस्ट मोहम्मद बिन सलमान की टीम ने सोशल मीडिया से फौरी तौर पर डिलीट करवा दी थी। तो हो सकता है कि ये वीडियो भी हमेशा के लिए गायब कर दी जाए, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आज आप सुनने जा रहे हैं वो आपको दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का वो चेहरा दिखाएगा जो आज तक छुपा हुआ था। गोरकन की हैरत, सऊदी वलीअहद रात की सरगर्मियां। दोस्तों, ये सब कुछ शुरू हुआ जन्नतुल बकी में तैनात एक गोरकन से जो रोज कब्रें खोदता और खामोशी से अपनी ड्यूटी अंजाम देता था। उस गोरकन ने एक दिन एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसके दिल को दहला कर रख दिया। उसने कहा, मैंने जन्नतुल बकी की ड्यूटी संभाली तो कुछ ही दिनों में महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है, कुछ ऐसा जो आम नहीं है। रात के सन्नाटे में जब मदीने की गलियां खामोश हो जाती हैं और जन्नतुल बकी के दरो दीवार पुरसुकून हो जाते हैं, तब एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, दरवाजे खुलते हैं और सऊदी अरब का वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में दाखिल होता है। गोरकन हैरान था। उसके कदमों तले से जमीन निकल गई कि आखिर एक बादशाह जो दुनिया की सबसे महफूज और मसरूफ तरीन शख्सियात में से एक है, वो इस तन्हाई में इस कब्रिस्तान में बार बार क्यों आता है। उसने हिम्मत की और मेन गेट पर मौजूद चौकीदार से पूछा, भाई ये शहजादा अक्सर आधी रात को यहाँ क्या करने आता है। चौकीदार ने नजरें चुराते हुए कहा, ज्यादा सवाल मत करो, कुछ चीजें जानना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। लेकिन गोरकन का दिल मुतमईन ना हुआ। उसने अगले दिन दोबारा पूछा, क्या यहाँ इनका कोई रिश्तेदार दफन है, क्या वो फातिह खानी के लिए आते हैं, क्योंकि महीने में 4 बार आना, वो भी आधी रात को, ये बात हजम नहीं हो रही। इस बार चौकीदार ने संजीदा लहजे में कहा, देखो भाई, ये बड़े लोगों के मामलात हैं, तुम बस अपना काम किया करो, इन बातों में पड़ोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ये जवाब मजीद उलझन पैदा करने लगा और गोरकन के दिल में खौफ और तजस्सुस बैठ चुका था। क्या वाकई मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में किसी खुफिया मकसद से आता था? क्या वहां ऐसा कुछ छुपा था जो आम आंखों से ओझल था, या क्या वाकई जन्नतुल बकी के नीचे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है? वो खौफनाक रात और मोहम्मद बिन सलमान की सरगर्मी। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो अभी शुरुआत है। अगले चंद लम्हों में आपको पता चल जाएगा कि जब गोरकन ने हिम्मत करके रात के वक्त कब्रिस्तान की निगरानी शुरू की तो उसने क्या देखा। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल गया बल्कि शायद उस राज ने मोहम्मद बिन सलमान की नींदें भी उड़ा दी हों। वीडियो को यहीं मत रोकिए, क्योंकि आप आगे जो सुनने जा रहे हैं वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उस रात चांदनी मदीने की फजाओं में खामोशी का पर्दा डाले हुई थी। जन्नतुल बकी के दरो दीवार पर हू का आलम था और वो गोरकन जो कई दिनों से अपने दिल में एक भारी राज लिए जी रहा था, बिलाखिर फैसला कर चुका था। वो रात के सन्नाटे में घने दरख्त के पीछे जा छुपा। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन आंखें कब्रिस्तान के मेन गेट की तरफ जमी हुई थीं। और फिर घड़ी ने 12 बजाए। वही सियाह गाड़ी जो पिछली कई रातों से आती थी आहिस्ता से आकर रुकी और अगले ही लम्हे सऊदी अरब का वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान गाड़ी से तन्हा उतरा। उसके साथ आने वाले गार्ड्स कब्रिस्तान के बाहर पहरा संभाल चुके थे। शहजादे ने एक बार फिर पूरे कब्रिस्तान पर नजर दौड़ाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ कब्रिस्तान के आखिरी कोने की तरफ बढ़ा, जहां एक पुरानी सी कब्र थी, आम सी टूटी फूटी, जैसे बरसों से कोई ना आया हो। गोरकन की सांसें थम गईं कि वलीअहद इस कब्र की तरफ जा रहा है। फिर एक ऐसा मंजर शुरू हुआ जिसकी गवाही शायद तारीख में ना मिले। शहजादे ने खुद अपने हाथों से उस कब्र की मिट्टी को खोदना शुरू किया। गोरकन शशदर था, दिल में सवालात का तूफान बरपा था। आखिर ये क्या हो रहा है? किसकी कब्र खोदी जा रही है? क्या यहाँ कोई अजीज दफन है? लेकिन अगर है तो कब्र क्यों खोद रहा है? और अगर नहीं तो यह अमल तो इस्लाम में सख्त मना है। गोरकन की गिरफ्तारी और एक सच्चाई का इंकिशाफ। लेकिन दोस्तों, गोरकन की हैरत उस वक्त इंतहा को पहुंच गई जब उसने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान आहिस्ता आहिस्ता उस कब्र में उतर गया। यह मंजर देखकर गोरकन की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर एक जिंदा इंसान, और वो भी एक मुल्क का बादशाह, कब्र में क्या करने जा रहा है?
आखिर नीचे क्या है। गोरकन इस मंजर में गुम था कि अचानक जैसे पीछे कोई खड़ा हो। बदहवासी में उसका बदन कांपने लगा, सांसें रुकने लगी। उसे लगा शायद किसी चौकीदार ने देख लिया है और अब उसका भी वही हशर होगा जो पिछले गोरकन का हुआ था। हाँ, वही गोरकन जिसने एक बार रात को छुपकर देखने की कोशिश की थी और अगले दिन उसकी लाश मिली थी सर कलम, ताकि दूसरों को इबरत हो। गोरकन पसीने में शराबोर था और मौत को करीब महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा पीछे एक बिल्ली थी, सिर्फ एक बिल्ली। सांस बहाल हुई, लेकिन दिल अभी भी कब्र में उतरे शहजादे पर अटका था। चंद लम्हे गुजरे और फिर शहजादा वापस कब्र से निकला। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे कुछ खास करके आया हो। उसने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और एक बार फिर इधर उधर नजर दौड़ाई। गोरकन हैरान था कि बगैर ऑक्सीजन इतनी देर कब्र के अंदर रहने के बाद भी शहजादा मुकम्मल तौर पर ठीक था। गोरकन की नींदें उड़ चुकी थीं, उसका दिमाग बस एक सवाल में उलझा हुआ था। अगली रात जब सऊदी शहजादा एक बार फिर कब्रिस्तान आया तो उसके हाथ में एक स्याह रंग का थैला था। वो बगैर किसी झिझक के सीधा उसी कब्र की तरफ गया और फिर इस बार उसमें उतर गया। लेकिन इस बार किस्मत ने गोरकन का साथ ना दिया। कब्रिस्तान की चौकीदार ने उसे दरख्त के पीछे देख लिया और फौरन उसके करीब पहुंचा। गुस्से से भड़कते हुए लहजे में कहा, शर्म नहीं आती? चुपके क्या देख रहे हो? अगर ये बात मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंच गई तो जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। गोरकन घबरा गया, उसके हाथ पांव कांपने लगे और वो गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दें, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। चौकीदार ने उसे सख्ती से कब्रिस्तान से निकाल दिया और आखिरी वार्निंग दी। पुलिस का रद्द अमल और सोशल मीडिया पर हंगामा। गोरकन ने वादा तो कर लिया, लेकिन दिल में जो था वो इतना बड़ा राज था कि उसे खामोश रहना गुनाह लगने लगा। वो सीधा करीबी पुलिस स्टेशन गया और वहां तमाम तफसीलात बता दी, लेकिन पुलिस अफसर ने सुनकर कहकहा लगाया और कहा, ये तो पागल हो चुका है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। सऊदी शहजादे पर इल्जाम, होश में हो? गोरकन इल्तिजा करता रहा कि एक बार कब्र खोद कर देख लिया जाए, अगर मेरी बात गलत साबित हो तो मेरा सर कलम कर देना। लेकिन किसी ने भी उसकी ना सुनी, सिवाय एक सहाफी के जो उस वक्त थाने में मौजूद था। वो सहाफी जज्बात से लरसते हुए बोला, इस्लाम में इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे बादशाह हो या गुलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका भी हाथ काट दूंगा। तो फिर क्यों ना उस कब्र की तफ्तीश हो। पुलिस ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया, लेकिन वो सहाफी चुप ना बैठा और ये सारा वाकया सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और फिर तहलका मच गया। तहकीक हुई तो इंकशाफ हुआ कि वो कब्र दरअसल खुफिया तहखाना थी। उसके अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए थे और वहां सोने के छोटे छोटे ब्लॉक्स जखीरा किए जा रहे थे। ये सोना सऊदी अरब के एक मखसूस पहाड़ से निकाला जा रहा था और उसे हुकूमत की नजरों से छुपाने के लिए कब्रिस्तान का इंतखाब किया गया था। ये काम इंतहाई राजदारी से किया जा रहा था, क्योंकि सऊदी कवानीन के मुताबिक कुदरती दौलत पर फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होता। लेकिन इस खुफिया तदफीन के पीछे असल मकसद सोने को छुपाना था। इख्तिताम और सवालात। ये खबर वायरल होते ही सऊदी हुक्काम हरकत में आए और न सिर्फ वीडियो सोशल मीडिया से गायब कर दी गई, बल्कि गोरकन और सहाफी को झूठा करार देकर मंजर आम से हटवा दिया गया। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि सऊदी अरब में किस पहाड़ से ही सोना निकाला जा रहा था? क्या वाकई उस कब्र के नीचे कोई खुफिया तहखाना मौजूद था? और क्या बाकी शाही खानदान के अफराद इस खजाने के निगहबान हैं? इन तमाम सवालों के जवाबात आज भी धुंध में लिपटे हुए हैं। यह वाकया सच है या महज अफवाहों का मजमुआ, इसका हतमी इल्म सिर्फ अल्लाह को है। लेकिन एक बात तय है कि यह खबर सोशल मीडिया पर कई दिनों तक गर्दिश करती रही, लाखों लोगों ने देखी और इस पर मुख्तलिफ राय का इजहार किया गया। कुछ ने इसे हकीकत माना, कुछ ने सिर्फ सनसनीखेज कहानी समझा। हमने सिर्फ ये बात आप तक पहुंचाई है जो आम प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है। अब फैसला आप पर है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सच और झूठ के दरमियान फर्क करना हमेशा एक बाशऊर इंसान की पहचान होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या राय रखते हैं? ये क्या सिर्फ एक अफसाना है या इसके पीछे कोई कड़वी हकीकत छुपी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।